स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मार्तुल आज आपको अभाज्य गुणनखंड एकदम बेसिक से बताऊंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उसे सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड में होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड में हम अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? अभाज्य संख्याओं से। तो हमारी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 डॉट 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 97 तक है। बहुत सारी अभाज्य संख्याएं 1 से लेके 100 तक में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड में क्या होता है कि हम अभाज्य संख्याओं से उस संख्या को भाग देते हैं। आइए निकालना सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हम सबसे पहले छोटी सी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। जैसे 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14 हो जाएगा और यहाँ का 0 हो जाएगा। अब यहाँ 70 आ गया। फिर से छोटी अभाज्य संख्या से भाग लाएंगे। 2 है हमारी अभाज्य संख्या, 2 से लगाएंगे तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर 35 है। 35 कौन सी अभाज्य संख्या से लगेगी? तो 5 से लगेगी तो 5 सते 35 हो जाएगा। तो हमारा जो आएगा वो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 ये गुणनखंड है। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 5 गुने 7। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 आखिरी में 6 है तो 6 किससे कट जाता है? 2 से। इसलिए हम 2 से भागा दे देते हैं। तो 2 सत्ते 14, 15 में से 5 में से 4 गया, 1 बन जाएगा 16। तो 2 अठे 16। अब ये 78 आ गया। आखिरी में 8 है, फिर वापस 2 से भागा दे देंगे। तो 2 तिया 6 और 7 में 6 गया, बचा 1 बच जाएगा ये 18। तो 2 नमा 18। अब देखेंगे 39 किससे कटता है? तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं। 9 3 12। अब 12 में को भी आपस में जोड़ लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। तो 3 किससे कट रहा है? वो 3 से कट जाता है। 3 से भागा देंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आ गया। अब फिर वापस इसे भागा देंगे। 13 किसी से नहीं कटता है तो इसे हम क्या 13 से ही लगा के छोड़ देंगे। 13 एकम 13। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आखिरी में 5 है तो हम किससे लगाएंगे? 5 से। तो 5 सत्ते 35, 8 में से 5 गया 3, 32 हो जाएगा। तो 5 छः के 32, 5 छः के 30 बचेगा हाथ में, तो ये हो जाएगा 25, 25 वापस 5 आखिरी में बचा, फिर 5 से भागा देंगे। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, हो जाएगा 26, 25, 6 में से 5 गया 1, बच जाएगा 15। तो 5 दिया 15। फिर वापस किससे लगाएंगे हम देखते हैं। तो देखते हैं जोड़ के, तो 5 3 8 1 9, 9 किससे करता है? 3 से। तो हम यहाँ किससे लगा देंगे? 3 से। तो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 51 आया। वापस देखते हैं 51 किससे कटेगा, तो जोड़ लेते हैं आपस में। 5 1 6, 6 किससे कट जाता है? 3 से। तो वापस 3 से भागा दे देंगे। तो 17 तिया 51। हम इसको इस तरह लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 पे पावर 2 गुने 3 पे पावर 2 गुने 17। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। आइए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आखिरी में 5 है तो हम किसे लगा देंगे? 5 है तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अब 1000 एक आ गया, तो आखिरी में 1 है तो 5 से तो लगेगा नहीं। अब हम किसे लगा देंगे? 7 से लगाएंगे। नेक्स्ट अभाज्य संख्या 7 है, 7 लगाएंगे। 7 एकम 7, 10 में 7 गया 3, यहाँ 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 10 में से 8 गया तो 21, 7 तिया 21 हो जाएगा। अब 143 है, 7 से लगाते हैं, 7 दूनी 14 नहीं कटेगा। तो अब नेक्स्ट अभाज्य संख्या 11 है, 11 से लगाएंगे तो 11 एकम 11, 4 में से गया 3, 11 तिया 33। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आ रहा है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 29 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है।
तो हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से लगाएंगे, 2 से लगा के देखेंगे, देखिए आखिरी में 9 है, 2 के पारा में 9 नहीं लेगा। 3 से लगा के देखेंगे, 3 दूनी 4, 7 में से 6 गया, 1 14, 3 चौके 12, ये भी नहीं कट पाएगा। 5 से लगाएंगे आखिरी में 5 नहीं, जिससे नहीं कटेगा। 7 से लगाते हैं, 7 एकम 7, 7 6 को 42, आखिरी में 9 आ जाता है तो नहीं कटेगा। 11 से लगा के देखेंगे तो 11 भी इसे काट नहीं पा रहा है, 13 भी नहीं कटे, और किससे कट जाएगा, ये 17 से कटेगा। तो 17 चौके 68। अब 14 में से 8 गया, 6 62 बचेगा, 17 तिया 51, 62 में से 51 गया तो 11 बच जाएगा 119, 17 सते 119 लग जाएगा। अब किस संख्या से लगाएंगे इसे अब हम लोग लगाते हैं 19 से। 17 के बाद 19 अभाज्य संख्या है तो 19 दूनी 38, 13 में से 8 गया, 5 बच जाएगा 57, तो 19 तिया 57। इसकी जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका 17 गुने 19 गुने 23। अगर ये मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।